वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज के बारे में कि हायर परचेज में अकाउंटिंग एंट्रीज की कैसे क्या कैलकुलेशन होती है। तो एक हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखेंगे और उसकी बेसिस पे हम लोग जनरल एंट्रीज भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या देखा था। हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था हायर परचेज क्या होता है, फीचर्स उसके क्या होते हैं एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्रेडिट सेल। ठीक है, इसके बाद आज हम लोग देखने वाले हैं अकाउंटिंग एंट्रीज के बारे में। ठीक है, आई गेस आप सभी लोग को ये चीजें बहुत ही क्लियर दिख रही होंगी। ठीक है, नहीं है तो आप एक काम करना, आप इसको पहले एक बार नोट डाउन कर लो। ठीक है, नहीं होगा तो आप वीडियो पॉज करके भी इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, जनरल एंट्रीज के बारे में तो आप इसको एक बार करना, एक स्क्रीनशॉट ले लेना और इसके बाद उसको आप जूम करके भी इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो आई गेस आप लोगों ने जनरल एंट्रीज पास कर ली होंगी। पहले हम जनरल एंट्रीज समझते हैं क्या है, उसके बाद से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन उठाएंगे और हमारा मोर देन आई गेस 30% हिस्सा तो हमारा इसी से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके एंट्री समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है हायर परचेज के अंदर में अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, यानी कि अगर हायर परचेजर की बुक में बना रहे हैं, यानी कि किसकी बुक में एंट्री पास कर रहे हैं, जो व्यक्ति ने असेट खरीदा है उसके बुक्स में एंट्रीज हो रही है। ठीक, दो मेथड से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक आपका मेथड होता है एसेट एक्रूड मेथड और एक होता है आपका क्रेडिट परचेज मेथड। अब ये एसेट एक्रूड मेथड क्या होता है उसके बारे में देखते हैं और एक क्रेडिट परचेज मेथड क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक, तो हमारे पास दोनों ही हिसाब से एंट्रीज लिखी हुई हैं और हमें दोनों ही के बारे में समझना है। सबसे पहले हम समझते हैं एसेट एक्रूड क्या होता है। एसेट एक्रूड में क्या होता है कि हम जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट पे करते जा रहे हैं तो जितना प्रिंसिपल अमाउंट हम पे कर रहे हैं उतने रुपए का हमारे पास असेट हो जा रहा है। हम ये मान के चलते हैं कि हमने जितना अपना प्रिंसिपल दिया, हर इंस्टॉलमेंट में मैंने जितना कैश प्राइस का हिस्सा दिया वही हमारा क्या है, वही हमारा एसेट एक्रूड है। सर थोड़ा समझ में नहीं आया, मैंने कहा ओके, मान लेते हैं कि 32,000 का कैश प्राइस था और हायर परचेज प्राइस था 40,000 का, यानी कि हर इंस्टॉलमेंट में मान लेते हैं कि 8,000 रुपए का प्रिंसिपल था और 10,000 क्या थी उसकी हायर परचेज प्राइस थी। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल 10,000। ठीक है, ओके। अब अगर मैंने पहला इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, इसका मतलब मैंने दिया है 10,000, लेकिन हम मान लेंगे कि 8,000 मैंने कैश प्राइस यानी कि एसेट का दिया है प्लस 2,000 मैंने किसका दिया, इंटरेस्ट का, यानी कि मैंने कितना पे कर दिया 10,000। इस 10,000 में हम ये कहते हैं कि जितने का प्रिंसिपल आया, जितने का मैंने प्रिंसिपल पे किया उतने का मैंने असेट परचेज कर लिया। तो पहले वाले इंस्टॉलमेंट में हम ये कहेंगे कि मैंने कितने का एसेट खरीद लिया, 8,000 का। अगर मैं दूसरा इंस्टॉलमेंट पे करता हूं इसका मतलब कि मैंने कितने का एसेट खरीद लिया, 16,000 का, यानी कि मेरे पास कितने का एसेट आ गया, 16,000 का। मेरे पास से जेब से कितना गया, 20,000, एसेट कितने का आया, 16,000। सर अगर मैंने तीसरा इंस्टॉलमेंट भी पे कर दिया, इसका मतलब कि मैंने पे किया है 24,000, जेब से कितना गया है 30,000, लेकिन मेरे पास एसेट कितने का आ गया है, 24,000 का। और जब मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करता हूं इसका मतलब कि मैंने टोटल एसेट खरीद लिया है 32,000 का और मैंने पैसे कितने दिए हैं, 40,000। तो जब हम एसेट एक्रूड की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, एसेट एक्रूड में, तो हम सीधे कहते हैं कि जितने का एसेट हम दे रहे हैं, यानी कि जितने का प्रिंसिपल अमाउंट हम पे कर रहे हैं उतने का मेरे पास एसेट आ गया। सर एसेट एक्रूड मेथड तो क्लियर हो गया। क्रेडिट परचेज में क्या होता है, मैंने कहा क्रेडिट परचेज के बेसिस में एक ही बार में पूरा का पूरा ड्यू कर लेते हैं।
यानी कि अभी मैंने कुछ भी नहीं दिया है, अभी मैंने सिर्फ अग्रीमेंट किया है कि मैं तुमको 32,000 दे दूंगा, तो ये मान लूंगा कि मेरे पास कितने का एसेट है, 32,000 का। तो क्रेडिट परचेज सिस्टम में क्या होता है, हम पहले ही इंस्टॉलमेंट के पहले ही ये मान लेते हैं कि मैंने कितने का एसेट खरीद लिया, 32,000 का। लेकिन जब हम बात करते हैं एसेट एक्रूड का, तो उसमें जितना ड्यू होता है, जितना आपको देना होता है, उतने का आपके पास एसेट आ जाता है। पहले साल आपके पास एसेट आएगा 8,000 का एसेट एक्रूड में, दूसरे साल आएगा 16,000, तीसरे साल आएगा 24,000 और चौथे साल आएगा 32,000, इतने का एसेट आएगा। लेकिन जब हम क्रेडिट परचेज की बात करते हैं तो पूरा का पूरा 32,000 आपके पहले ही दिन, यानी कि जिस दिन आपने एग्रीमेंट किया उसी दिन ये मान लेंगे, उसी दिन ये मान लिया जाएगा कि आपने पूरा एसेट परचेज कर लिया। सो ये दो मेथड होते हैं, एक होता है एसेट एक्रूड और एक होता है क्रेडिट परचेज। क्वेश्चन में अगर मेंशन किया तो उसके हिसाब से करेंगे, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं करता है तो आप इस मेथड पे भी एंट्री पास कर सकते हैं और आप इस मेथड से भी एंट्री पास कर सकते हैं। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है। हाँ सर, अब हम एंट्री समझते हैं एक एक करके। पहले एंट्री बोली है असेट्स टू कैश डाउन पेमेंट। जब हम असेट एक्रूड की बात करते हैं और उस केस में अगर मैं दुकान पे गया और मैंने बोला कि साहब मुझे असेट दे दो, उसने बोला ठीक है, मैंने बोला मैं 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा दूंगा, उसने बोला ठीक है, मैंने कहा ये 10,000 रुपया अभी रख लो, ये 10,000 रुपया अभी रख लो, बाकी मैं 4 इंस्टॉलमेंट में दे दूंगा। सर क्लियर नहीं हुआ, मैंने कहा ठीक है समझो। मान लेते हैं कि असेट है 42,000 का। कितने का है सर? 42,000 का है। मैंने कहा कि एक काम करो, ये 10,000 मुझसे अभी ले लो, ये 10,000 मुझसे अभी ले लो, आज ही के दिन ले लो। वो बोला ठीक है। 42,000 में से मैंने 10,000 उसको अभी दे दिया। अब मुझे और कितना देना है? बोला सर आपको और 32,000 देना है। और आपको सर 32,000 देना है। फिर सुन लो, मैं गया दुकान पे, मैंने बोला मुझे एसेट दे दो 42,000 का। उसने बोला ये एसेट 42,000 का है, ले लो। मैंने जब उसको पैसा देने गया, मैंने बोला मेरे पास पैसा नहीं है। बोला कितना है? मैंने बोला 10,000। उसने बोला ओके 10,000 दे दो, बाकी 32,000 जो है वो 4 इंस्टॉलमेंट में दे देना। हम बोले ठीक है, वेरी गुड। हम बोले 4 इंस्टॉलमेंट कितने कितने का? बोला 10,000 का। आ गई बात समझ में? तो जब हम परचेज करने जाते हैं और अगर उसी समय मैंने कोई पेमेंट किया, उसको हम कहते हैं डाउन पेमेंट। यानी कि जैसे ही मैं शॉप पे गया, मैंने इंस्टॉलमेंट उठाने से पहले उसको कुछ भी रुपए दिए, उसी को हम क्या कहते हैं? डाउन पेमेंट। ठीक है। तो अगर मान लो मैंने डाउन पेमेंट किया, इस एग्जाम्पल को जरा समझना। 42,000 का असेट था, 10,000 मैंने उसको डाउन पेमेंट किया। जल्दी से बताओ, जैसे ही मैंने 10,000 दिया, मेरे पास असेट अक्रूड के हिसाब से कितने का असेट आ गया? सर आपके पास 10,000 का असेट आ गया। क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया था कि असेट अक्रूड में जितना जितना देते जाओगे प्रिंसिपल का, उतने उतने का आपका असेट अक्रूड हो जाएगा। तो एसेट एक्रूड में आपने जैसे ही 10,000 का सामान परचेज किया, आप यहां पे एंट्री पास कर दोगे 10,000 की। इसका मतलब कि आपने एसेट कितने का परचेज किया? 10,000 का। क्लियर? यस सर। तो 10,000 की एंट्री पास कर देंगे, असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 और 10,000। अब बोला साहब बाकी के लिए तो 4 इंस्टॉलमेंट होगी। मैंने कहा ओके। पहली इंस्टॉलमेंट 10,000 की, मैंने कहा ठीक है।
उस पे 2000 क्या है, इंटरेस्ट है, और 8000 क्या है, प्रिंसिपल है। मैंने बताया था असेट एक्रूड में जितने का प्रिंसिपल आप पे कर दोगे उतने का आपका असेट हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल, इसका मतलब हम एंट्री पास करेंगे। असेट कितना आया मेरे पास, सर असेट आपके पास आ गया 8000 का। मैंने कहा गुड। हायर वेंडर किससे मैं ले रहा हूं, मैं एसेट किससे ले रहा हूं, एसेट मैं ले रहा हूं हायर वेंडर से, तो वो क्रेडिटर है, देने वाला है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो ये गिवर है तो मैंने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। कितने से क्रेडिट कर दिया सर, 10,000 से क्रेडिट कर दिया। मेरे पास असेट आया 8000 का, असेट डेबिट व्हाट कम्स इन, और दूसरा क्या है, हायर वेंडर इज अ पर्सनल अकाउंट, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, उसके हिसाब से हायर वेंडर क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ओके, क्योंकि एसेट दे रहा है। अब जल्दी से बताओ 8 और 10 के बीच में मैं 2000 का क्या पे कर रहा हूं, इंटरेस्ट। मुझे इंटरेस्ट मांगेगा वो, तो 2000 का जब इंटरेस्ट मांग रहा है तो इंटरेस्ट मेरे लिए खर्चा। मैं परचेजर अगर हूं तो परचेजर के लिए इंटरेस्ट क्या है, खर्चा। इसका मतलब कि डेबिट द एक्सपेंसेस, तो मैंने 2000 का एक्सपेंस भी क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि वो इंस्टॉलमेंट मुझसे मांगेगा या मैं इंस्टॉलमेंट दूंगा। सर पहले तो वो मांगेगा ना, आप इतने भले आदमी तो है नहीं कि आप खुद उठा करके दे देंगे, तो पहले तो वो मांगेगा, और मांगने का मतलब पहले वो ड्यू करेगा, इसका मतलब कि ये ड्यू की एंट्री हो गई। अब मैं 10,000 रुपए उसको पे करूंगा कि 8,000, अब मैं 10,000 पे करूंगा कि 8,000, सर 10,000 करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। तो मैं यहां पे एंट्री कितने का पास कर दूंगा, 10,000 का। ओके, जल्दी से बताओ असेट कौन यूज कर रहा है। सर एसेट तो हायर परचेजर यूज कर रहा है। असेट है किसका, असेट तो ओनर का है। ओनर कौन है, जिससे मैंने खरीदा होगा। अब अगर यूज मैं कर रहा हूं तो डेप्रिसिएशन भी तो मैं ही लगाऊंगा। एसेट किसके पास है, मेरे पास, तो डेप्रिसिएशन भी कौन लगाएगा, मैं ही लगाऊंगा। पीएल में भी ट्रांसफर कौन करेगा, मैं ही करूंगा। जल्दी से बताओ मेरे पास असेट कितने का, यही तो पॉइंट है। मेरे पास असेट कितने का साहब, असेट तो टोटल 42,000 का ही था। कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने पे किया 8,000, इसका ये मतलब नहीं कि 8,000 का ही एसेट था। एसेट तो 42,000 का है, तो 42,000 पे क्या लगा देंगे, डेप्रीशिएशन। मान लेते हैं इस क्वेश्चन पे 10% रेट है। कितना रेट है, 10%, तो हम 42,000 का 10% लगा देंगे, आ जाएगा 4200 डेप्रीशिएशन टू असेट। अब साल खत्म होगा, साल खत्म होने के बाद जितना भी असेट होगा, जितना भी इंटरेस्ट होगा, जितना भी डेप्रिसिएशन होगा, वो कहाँ ट्रांसफर होगा, पीएल अकाउंट में। तो साहब मैंने साल के अंत में पीएल में ट्रांसफर कर दिया। एक तो 4200 का डेप्रिसिएशन और एक 2000 का इंटरेस्ट। इसका मतलब कि 2000 प्लस 4200 इज इक्वल टू 6200। क्या था इसमें, कुछ है, कुछ भी है नहीं है भाई। एसेट डाउन पेमेंट किए, एसेट्स टू कैश, उसके बाद से वो इंस्टॉलमेंट ड्यू करेगा। 8,000 का प्रिंसिपल था, तो एसेट मेरे पास कितने का आएगा, 8,000, तो असेट्स अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट कितना ड्यू होगा, 2,000, खर्चा है डेबिट, तो 2,000 से डेबिट कर दिए। देने वो दे कितने का रहा है, 10,000 का, तो 8,000 और 2,000 और 10,000, खत्म। उसके बाद उसको पेमेंट करेंगे, तो हायर वेंडर टू बैंक 10,000 और 10,000। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन टू एसेट 4200 और 4200, कितने पे, जितने का असेट था। असेट था 42,000 का, तो डेप्रिसिएशन भी 4200। लास्ट में दोनों कहां ट्रांसफर कर देंगे, पीएल अकाउंट में, खत्म। यही 5 घिसी पिटी एंट्री है। सर दूसरे साल क्या क्या हुआ, मैंने कहा गुड क्वेश्चन। दूसरे साल क्या क्या होता है देख लेते हैं।
क्या दूसरे साल वो डाउन पेमेंट कर रहा है? सर दूसरे साल पहले हो क्या कह रहा है, दूसरे साल फिर वो 8,000 का प्रिंसिपल ड्यू हो रहा है और 10,000 का इंस्टॉलमेंट हो रहा है, जिसमें 2,000 क्या है, इंटरेस्ट है। तो दूसरे साल भी तो सर कहानी वही है। मैंने कहा यस, कहानी तो वही है। अब जरा मुझे बताओ, क्या डाउन पेमेंट हो रहा है? क्या डाउन पेमेंट हो रहा है? नहीं सर, डाउन पेमेंट तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि डाउन पेमेंट की कोई एंट्री पास नहीं होगी। सर ड्यू तो एसेट हो रहा है, एसेट कितना ड्यू हो रहा है? सर 8,000 का एसेट ड्यू हो रहा है, 2,000 इंटरेस्ट का है, मतलब कि 10,000 यहां पे हो गया। हायर वेंडर को मैं पे कर रहा हूं, हायर वेंडर को मैं कितना पे कर रहा हूं? 10,000, तो द हायर वेंडर टू बैंक 10,000। डेप्रिसिएशन मान लेते हैं, एज्यूम मान लेते हैं कि हमारा डेप्रिसिएशन जो है वो WDB पे है। सर WDB का मतलब रिटन डाउन वैल्यू मेथड। सर ये क्या होता है? मैंने कहा ठीक है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से या फिर रिटन डाउन वैल्यू मेथड से मैं डेप्रिसिएशन लगाता हूं। तो सर ये कैसे लगता है? मैंने कहा 42,000 का एसेट था ना बेटा, उसमें से 4200 डेप्रिसिएशन लग चुका है। इसका मतलब कि एसेट का दाम हो गया है 37,800। कितने का दाम हो चुका है? 37,800। अब इस 37,800 पे 10% लगेगा, इसका मतलब कि 3780। तो इस बार का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 3780। कोई समस्या नहीं सर, ये तो बचपन से करते आए, डेप्रिसिएशन पढ़ के आए हैं। इसको लास्ट में कहां ट्रांसफर कर देंगे? PL अकाउंट में। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 2,000 का इंटरेस्ट और 3780 का डेप्रिसिएशन, तो ये हो जाएगा 5780। क्या कोई समस्या है? सर क्या ये चैप्टर इतना इजी है? मैंने कहा बेटा इससे भी इजी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अब इसकी बात कर लेते हैं, क्रेडिट परचेज मेथड की। इसमें तो सर आपने बताया था कि एक ही बार में झंझट खत्म, एक ही बार में मान लेंगे कि मैंने सारा का सारा एसेट खरीद लिया। मैंने कहा गुड। मैंने एक ही बार में कितने का एसेट खरीद लिया? सर मैंने एक ही बार में 42,000 का एसेट खरीद लिया, काम खत्म। सर इस 42,000 में क्या क्या है? अगर मेरी नजर से देखोगे तुम लोग तो बताओ, 8,000 के 4 इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल। हाँ सर 8,000 के 4 प्रिंसिपल है इसमें, और एक 10,000 का डाउन पेमेंट। क्या यही था? 8 चौक 32 और 10 42,000, यही तो था। हाँ सर बिल्कुल यही था। इसका मतलब कि इस 42,000 में इतनी आत्मा घुसी हुई है, ये 42,000 की आत्मा घुसी हुई है। ओके 42,000 की मैंने एंट्री पास कर दी। अब उसने डाउन पेमेंट किया, तो क्रेडिट परचेज में तो मैंने पहले ही मान लिया कि मैंने परचेज कर लिया है। कितने का परचेज किया है? 42,000 का, पहले ही मान लिए। इसमें तो जैसे जैसे पे करोगे वैसे वैसे एसेट बढ़ेगा। इसमें क्या है कि पहले ही बार में मान लिया जा रहा है, पहले ही बार में मान लिया जा रहा है कि तुमने 42,000 का एसेट खरीद लिया। तुम्हारे पास कितने का एसेट है? 42,000 का। तो एसेट्स टू हायर वेंडर हो गया कितना? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। भाई रूल के हिसाब से हो गया। अब मैंने 10,000 दिया, किसको दिया? हायर वेंडर को। हायर वेंडर बन गया क्या? रिसीवर। इसका मतलब कि हायर वेंडर को मैंने 10,000 दिया तो वो रिसीवर है, तो डेबिट, और मेरे पास से पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। खत्म। यानी कि 10,000 सी एंट्री हो गई। अब यहां पे ध्यान से मेरी बात सुनना, ये वाली एंट्री। अब मुझे इंटरेस्ट ड्यू करना है या इंस्टॉलमेंट ड्यू करना है? इंटरेस्ट ड्यू करना है या इंस्टॉलमेंट ड्यू करना है? तो भाई
प्रिंसिपल तो पहले ही ड्यू हो चुका है, 68,000 तो इसी में मैंने जोड़ लिया है। तो जब 8,000 यहां ऑलरेडी जुड़ चुका है तो मुझे यहां जोड़ने की आवश्यकता है 8,000? नहीं, यहां पे क्या नहीं जुड़ा है सर? यहां पे इंटरेस्ट नहीं जुड़ा है। यहां पे तो सर आप एक काम कीजिए, तोड़ के ही दिखाया। मैंने कहा ओके 8,000 8,000 8,000 8,000 और 2,000 का इंटरेस्ट और एक 10,000 का डाउन पेमेंट, यही था। इस 42,000 में क्या क्या हो चुका है? तो सर 42,000 में इतना ड्यू हो चुका है सर, ये कहानी तो ड्यू हो चुकी है, ये पहले ही मैंने ड्यू कर दिया। अब मुझे दोबारा ड्यू करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे और क्या ड्यू करना है? अरे सर मुझे तो 2,000 अभी ड्यू करना है। ये 2,000 क्या है? ये 2,000 इंटरेस्ट है। तो बताओ क्या मैं इंस्टॉलमेंट फिर से ड्यू करूं? मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ क्या ड्यू कर दूं? इंटरेस्ट। अगर मैं यहां 2,000 लिख दिया तो ध्यान से, अगर तुम एंट्री को तोड़ना सीखे हो, अगर तुम्हें एंट्री को तोड़ने आता है या एंट्री के साथ खेलना जानते हो, यहां पे तुम लोग को एक एंट्री दिख रही होगी, एसेट्स टू हायर वेंडर 8,000, एसेट्स टू हायर वेंडर 8,000, एसेट्स टू हायर वेंडर 8,000, यानी कि यही एसेट्स टू हायर वेंडर कितने बार डेबिट हुआ होगा? 5 बार हुआ होगा। अब इसका मतलब कि एसेट्स टू हायर वेंडर है ही और इंटरेस्ट टू हायर वेंडर, इसका मतलब कि सर आप कह रहे हैं एसेट्स टू हायर वेंडर और इंटरेस्ट टू हायर वेंडर, ये 8,000 से पहले ही हो चुका है इसमें, और ये 2,000 का अगर हम और कर दें तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा? ये दोनों मिला के हो जाएगा एसेट टू हायर वेंडर 10,000। एसेट्स टू हायर वेंडर कितना हो जाएगा? 10,000। या एसेट्स इंटरेस्ट और अदर तोड़ना चाहें तो एसेट हो जाएगा 8,000, इंटरेस्ट हो जाएगा 2,000 और हायर वेंडर हो जाएगा 10,000। क्या ये एंट्री हम लोगों ने इसके पहले कहीं पास की है? खोजो तो जाने। क्या ये एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर कहीं मैंने पास की है? हां सर, हम लोगों ने यहां पे की थी। यहां पे क्यों की थी? क्योंकि यहां पे 8,000 इसके पहले ड्यू नहीं हुआ है, इसलिए मुझे अलग करना पड़ा। लेकिन यहां तो ये ऑलरेडी इसमें जुड़ चुका है, तो दोबारा एंट्री पास नहीं होगी। इसका मतलब कि सर हर साल केवल यही पास होगा? मैंने कहा यस, हर साल क्या होगा? इंटरेस्ट टू हायर वेंडर ही बस होगा। सर ये तो दिमाग पूरा उड़ गया मेरा, उड़ा दिया आपने, और आपने ये डाउट बिल्कुल क्लियर कर दिया कि यहां पे क्यों नहीं असेट हुआ। क्योंकि मैंने असेट वाला अमाउंट ही कहां जोड़ दिया है? पहले ही जोड़ दिया है सारा। यहां सब अलग अलग होता था, लेकिन यहां पे तो इकट्ठे हो गया। आ रही है बात समझ में? हाँ सर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है सर। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं रही, अब तो कोई समस्या ही नहीं रही। अच्छा, यहां पे कितना होगा? सर 8,000 तो यहां पे वो देगा और 2,000 वो इसका देगा। इसका मतलब कि वो कितना देगा? 10,000। ये बात समझ में आई? सर नहीं आई। मैंने कहा मैं गया हायर वेंडर के पास। कहानी समझना है, सिर्फ और सिर्फ कहानी समझो कि क्या हो रहा है प्रैक्टिकल में। मैं गया हायर वेंडर के पास, मैंने कहा मुझे असेट दो। उसने बोला 42,000 का असेट है। मैंने कहा दे दो, कितने का भी ये दे दो। मैंने उससे 42,000 का असेट खरीदा, तो मैंने फटाक से एंट्री पास कर दी, असेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर 42,000 और 42,000।
उसने बोला 10,000 मुझको अब भी तुरंत चाहिए, मैंने कहा ले लो, हायर वेंडर टू बैंक, 10,000 10,000 हो गया। अब बोला बाकी जो बटा है 32,000, भाई 42 में से 10 मैंने दे दिया, कितना बच गया 32,000। ये 32,000 कह रहा है कि 32,000 जो है वो हम 4 इंस्टॉलमेंट में लेंगे 10,000 का। 32,000 वो 4 इंस्टॉलमेंट में लेगा 10,000 का। इसका मतलब कि वो 32,000 में 8,000 का प्रिंसिपल और 2,000 का इंटरेस्ट जोड़ करके वो मुझसे हर साल कितना लेगा, वो मुझसे हर साल लेगा 10,000। तो जब वो मुझसे हर साल 10,000 लेगा तो मैं यहां पे एंट्री भी कितना करूंगा, 10,000 से ही करूंगा। आ रही है बात समझ में? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हो गया कि पहले साल एंट्री कितने की होगी, 10,000 की हो जाएगी। डेप्रिसिएशन लगेगा, बिल्कुल लगेगा। डेप्रिसिएशन तो 4200 लगा देंगे सर, जानते ही हैं हम लोग, और यहां पे यही सेम तरीके से एंट्री पास कर देंगे पहले साल की 6200, 2000 और 4200। सर अगर आप दूसरे साल बता देंगे तो मेरा तो किस्सा ही खत्म हो जाएगा। मैंने कहा देखो, क्या दूसरे साल फिर हम उससे एसेट खरीद रहे हैं क्या 42,000 का? ना, इसमें हम एसेट ले रहे हैं 8,000 का हर साल, लेकिन इसमें हम नहीं ले रहे, इसमें तो हमने एक ही बार में पूरा ले लिया। इसका मतलब कि दोबारा ये एंट्री पास करने की आवश्यकता नको नहीं है, बिल्कुल नहीं है, छोड़ दो। ठीक, क्या मैं अगले साल उसको डाउन पेमेंट कर रहा हूं? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, इसकी भी एंट्री पास नहीं होगी। क्या अगले साल इंटरेस्ट ड्यू होगा? क्या वो अगले साल इंटरेस्ट ड्यू करेगा? उसने बोला यस, कितने का, 2,000 का। वो मुझसे 8,000 नहीं मांगेगा, वो मुझसे 2,000 इंटरेस्ट का मांगेगा। मैं उसको अगले साल कितना पे करूंगा? मैंने तो कसम खाई थी तुमसे, मैं हर साल कितना पे करूंगा? सर 10,000। हर साल अगर कसम 10,000 की खाई है तो 10,000 मुझे क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आ रही है। ओके, डेप्रिसिएशन कितना लगेगा सर? रिटन डाउन वैल्यू मेथड से 3780 लिख दीजिए आप, और एक और लिख दीजिए 5780। खत्म। क्या कोई समस्या है? क्या कोई दिक्कत है? आराम से इसको एक बार देख लो, और अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ। सर ये तो एकदम दिमाग में बैठ गया है, चिपक गया है, अब तो ये निकलेगा ही नहीं। अब एक क्वेश्चन अगर आप उठा लेते तो बड़ी मेहरबानी होती, एक क्वेश्चन से आप इसको क्लियर कर देते। मैंने कहा ओके, तुम्हारी बात को मैं एकदम समझ गया। एक क्वेश्चन अब हम उठाते हैं प्रैक्टिकल, ताकि ये चीजें आप लोग को बिल्कुल, ये तो हाइपोथेटिकल मैंने एग्जांपल लिया था ताकि आपको चीजें क्लियर हो। अब हम लोग एंट्री से बढ़ करके आते हैं क्वेश्चन पे, कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है और हमारा दिमाग का दही कर सकता है। ठीक है, तो अभी आप लोग को एक क्वेश्चन दिखेगा, मेरे साथ सारे बच्चे पढ़ेंगे। आई होप आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, एक